हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिफाइनरी सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल बहुत ही बेहतरीन कंपनी, पीएसयू सेक्टर की ये कंपनी है। अच्छी खासी पेट्रोलियम सेक्टर में, रिफाइनरी सेक्टर में इसकी अच्छी खासी एक पहुंच है। अच्छी खासी इन्होंने जड़ जमा रखी है इस कंपनी ने। अभी मैं आपको बताऊं कि ये कंपनी क्या-क्या प्रोडक्ट्स बनाती है और किस-किस के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाती है। आप देखेंगे मोटरिस्ट, कोई भी मोटरसाइकिल वाले हैं, उनके लिए इनके पास में प्रोडक्ट्स हैं। इंडियन ऑयल फॉर मोटरिस्ट, जिसमें पेट्रोल है, गैसोलीन है, डीजल एंड साथ के साथ आप देखेंगे सर्वो जो आता है, सर्वो ल्यूब्स एंड सर्वो ग्रीस, वो इन्हीं की ब्रांड है। एंड एलपीजी टेस्ट फ्यूल सैंपल्स, तो इस तरीके के इनके प्रोडक्ट्स हैं मोटरिस्ट के लिए। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो हाउस होल्ड के लिए, इनके लिए जो कुकिंग गैस जो होती है, नॉन फ्यूल अलायंसेस होते हैं, वो इनके पास में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। एंड बिजनेसेस, अगर कोई बिजनेस कर रही है कोई कंपनी, उनके लिए भी इनके पास में प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बल्क में या इंडस्ट्रियल फ्यूल्स चाहिए, एविएशन फ्यूल चाहिए, पेट्रोकेमिकल चाहिए, कंज्यूमर पंप्स लगवानी है, मरीन बंक फ्यूल चाहिए, बंकर फ्यूल्स चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए। तो काफ़ी बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं मेटल सेक्टर की, केमिकल सेक्टर की, उन सब के लिए इन सारी चीज़ों की यूज़ आता है। जो बड़े-बड़े जो प्लांट लगाते हैं, उनके लिए इनका यूज़ रहता है। एविएशन सेक्टर के लिए एविएशन फ्यूल का यूज़ रहता है। एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाती है। एंड साथ के साथ क्रियोजेनिक्स भी कंपनी बना रही है, जिनका मेटल सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एंड साथ के साथ केमिकल सेक्टर में जिन चीज़ों का यूज़ रहता है। एंड ओवरसीज़ में भी कंपनी काम कर रही है। आप देख सकते हैं फर्स्ट इनके पास में जो सब्सिडियरी है श्रीलंका में है, मॉरिशस में है एंड मिडल ईस्ट में भी इनके पास में सब्सिडियरी है। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे, कंपनी बिजनेस पार्टनर्स के लिए भी कंपनी काम कर रही है। अगर कोई बिजनेस पार्टनर्स अगर इनके बनना चाहते हैं, कोई स्टॉकिस्ट बनना चाहता है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, तो वो भी ये कंपनी उनको प्रोवाइड कराती है, बिजनेस पार्टनर बनाती है। एंड वेंडर एंड सप्लायर्स के लिए भी इनके पास में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो फॉर कम्युनिटी के लिए भी इन्होंने अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कम्युनिटी सर्विसेज में। बेहतरीन कंपनी, अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये कंपनी आने वाले टाइम में दिखा सकती है। क्यों दिखा सकती है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि कंपनी ऐसा क्या-क्या बना रही है और आगे इनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला जो इनका एक जो बिज़नेस है, वो है रिफाइनरी का बिज़नेस। रिफाइनरी में आप देखेंगे तो इनके पास में एक अच्छी खासी रिफाइनरीज़ मौजूद हैं, जिनमें ये अच्छे खासे प्रोडक्ट बना रही हैं। एंड साथ के साथ इनका जो नेक्स्ट जो बिज़नेस है, वो पाइपलाइन्स बिछाने का बिज़नेस है। पाइपलाइन का भी बिज़नेस ये कंपनी करती है, जिसमें क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैस पाइप प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन एंड पाइपलाइन सेफ्टी, इस तरीके की ये कंपनी काम कर रही है। एंड प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ये कुछ और जो प्रोजेक्ट हैं जिन पे ये वर्क काम करेगी आगे आने वाले टाइम में, ये सारे के सारे जो हैं इनके पाइपलाइन से रिलेटेड काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, जो अभी होने हैं, जो अभी इम्प्लीमेंटेशन में हैं। तो देख सकते हैं कंपनी के पास अच्छे खासे एक फ्यूचर प्लान्स भी हैं, साथ के साथ में मार्केटिंग से भी रिलेटेड है कंपनी। एंड आप साथ के साथ देखेंगे तो जो घर-घरों में जिसके आप देखेंगे तो इनके जो पेट्रोल पंप हैं, उनके आप देख सकते हैं। एंड साथ के साथ जो गैस, जो कंपनी के जो सिलेंडर्स आते हैं, एंड साथ के साथ आर-एन-डी सेंटर भी है कंपनी के पास में, जहाँ पे अपने ये न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते रहते हैं और फिर उसके बाद में फिर उन पे एक डेवलपमेंट देखते हैं, उनकी रिसर्च करते हैं और फिर उनको मार्केट में लेके आने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं बेहतरीन कंपनी। और आर-एन-डी पे जो अच्छा खासा फोकस इनका जो रहता है, लुब्रिकेंट पे, रिफाइनरिंग टेक्नोलॉजी पे, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर, पाइपलाइन, फ्यूल्स एडिटिव्स, अल्टरनेट एनर्जी का होनी चाहिए, बायो एनर्जी, नैनो टेक्नोलॉजी, ई मोबिलिटी। तो इन सारे जो एरियाज़ हैं, इन पे ये अच्छा खासा फ़ोकस किए हुए हैं, इन सब पे ये अपना आर-एन-डी करते रहते हैं। लुब्रिकेंट है, रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी, तो इस तरीके के ये पाइपलाइन मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन, तो इस तरीके से ये अच्छी खासी एक आर-एन-डी भी ये कंपनी करती है। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो इनकी जो प्रोपेल वाली जो ब्रांड है, प्रोपेल जो है इन्होंने एक अच्छे खासे प्रोडक्ट्स ये इनमें बना रहे हैं प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एंड प्लास्टिक से रिलेटेड जो है मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ करती हैं उनके लिए आप देख सकते हैं, इसमें जो है ये लीनियर एल्काइल बेंजाइन, पेरेक्सिलिन, प्यूरिफाइड थेरेपेटिक एसिड, नैप्था क्रैंकर क्रैकर भी ये बना रहे हैं, पॉलीप्रोपिलीन भी बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है, जिनका यूज़ जो होता है पैकेजिंग में, लेबल्स में, फ़िल्म्स बनाने के लिए यूज़ होता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मोल्डिंग एंड कंपोजिट्स बनाने के लिए उनका यूज़ होता है। एंड आप देखेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी इनका जो है वो यूज़ होता है। एंड साथ के साथ ऑटोमोबाइल के लिए भी इनका यूज़ होता है, जिसमें मोल्डिंग एंड कंपोजिट्स बनाने के लिए, हेल्थ केयर में
तो कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ मेंटेनेंस, बेटर डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल एफिशिएंसी में इनका यूज होता है। आप देख सकते हैं प्रोपेल, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन क्रिएटिंग वैल्यू। तो कंपनी ये वाला जो प्रोडक्ट बना रही है इससे काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिल रहा है। और पेट्रोकेमिकल से ये प्रोडक्ट बना रही है, पेट्रोकेमिकल से ये कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही है। एंड आप देखेंगे साथ के साथ कटिंग एज रिसर्च है, R&D इस पे ये करते रहते हैं। R&D सेंटर इनका फरीदाबाद में है। तो ये कंपनी काफी इंडस्ट्रियल मटेरियल्स बना रही है, पेट्रोकेमिकल, कार्बन, ऑप्टिकल, फूड पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल, मेडिकल पैकेजिंग, फाइबर टेक्सटाइल, PP कंपोजिट्स, एग्री बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन के लिए भी प्रोडक्ट बना रही है। तो आप देख सकते हैं काफी कुछ प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना रही है। मेजर प्रोडक्शन बेस है इनका प्लांट एंड प्रोडक्ट्स देखेंगे आप, जिसमें लीनियर एल्काइल बेंजीन बना रही है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो पेरेक्सिलीन, प्योरीफाइड पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीइथाइलिन। तो इस तरीके के काफी कंपनी प्रोडक्ट बना लिए, थाइलिन ग्लाइकोल, LLDPE। तो देख सकते हैं अच्छी खासी इनके पास में एक कैपेसिटी है जिसके अंडर में ये सारे के सारे ये जो प्रोडक्ट बना रही है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो नेचुरल गैस में भी कंपनी काम करती है, जिनका जो यूज है आप देखेंगे नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है कंपनी काम कर रही है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो E&P में भी कंपनी जो है काम कर रही है, जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कंपनी ये इनिशिएटिव लेती है। और इनका जो आगे जो काम रहता है, जो आप देखेंगे जो है ये ओवरसीज ब्लॉक्स में ये जो है क्या कहते हैं लोकेटेड है। तो उस पे भी कंपनी जो है E&P बिजनेस में भी अच्छा खासा एक काम कर रही है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो एक्सप्लोजिव्स जो है, एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए बल्क एक्सप्लोजिव्स ये प्रोवाइड कराते हैं, जो ब्लास्ट करने के लिए जिनका यूज होता है, बड़ी बड़ी जो खदानें होती हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्रायोजेनिक्स बना रहे हैं प्रोडक्ट। तो क्रायोजेनिक्स का जो है वेरियस इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, रिफाइनरीज में, केमिकल्स में, एविएशन, लुब्रिकेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री, गैस, इन सारे के सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें इसका यूज होता है। एंड साथ के साथ कंपनी के काफी जो है मेजर प्रोडक्ट्स अभी चल ही रहे हैं, जिन पे ये इनको अभी आगे आने वाले टाइम में ये जो प्रोजेक्ट लगाने हैं थाइल से ग्लाइकोल, एक्रिलिक्स। तो देख सकते हैं रिफाइनरी से रिलेटेड इनके पास में काफी प्रोडक्ट मौजूद हैं जो आने वाले टाइम में ये प्रोडक्ट लगते हुए दिखेंगे। पाइपलाइन से रिलेटेड इनके पास में प्रोजेक्ट हैं, CGD स्टैंड अलोन इनके पास में काफी प्रोजेक्ट हैं। और कुछ इनके जो प्रोडक्ट हैं वो इनके अप्रूव्ड हो चुके हैं, जिन पे ये वर्कआउट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में कंपनी के पास में बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिन पे ये आने वाले टाइम में वर्कआउट करते हुए दिखेंगे। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, लार्जेस्ट रिफाइनर्स हैं इन कंट्री इंडिया के अंदर। एंड पैन इंडिया पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है, लीडिंग इन मार्केट शेयर अक्रॉस पोर्टफोलियो एंड इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस अक्रॉस द एंटायर एनर्जी वैल्यू चेन। स्ट्रॉन्ग फोकस है R&D पे एंड ऑल्टरनेट एनर्जी ये सोर्स करते रहते हैं। एंड ड्रिवन बाय अ मैनेजमेंट टीम दैट हैज डिलीवर्ड रिजल्ट। चैंपियन है क्लीन फ्यूल्स में, लीप प्रोफिंग फ्रॉम, आप देख सकते हैं फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू ऑफर IMO कंप्लाइंट मरीन फ्यूल एंड सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट एट पानीपत, improving refinery efficiency and processes, refinery off gas harvesting project for hydrocarbon प्रोडक्शन, ensuring availability and inclusion growth। आप देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ है। 2.5 मिलियन सिलेंडर्स रोल आउट पर डे, LPG फॉर ऑल, रूरल रीच है, एडवांस विंटर स्टॉकिंग है, एडेड मोर देन 1100 न्यू रिटेल आउटलेट्स ड्यूरिंग द ईयर, मूविंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल वैल्यू चेन। जो ट्रेडिशनल वैल्यू चेन है उससे ऊपर ये कंपनी निकल चुकी है। पेट्रोकेमिकल में भी प्रोडक्ट बना रही है, गैस से भी रिलेटेड बना रही है, E&P में भी है, ग्लोबलाइजेशन में भी है, न्यूक्लियर में भी ये है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे R&D विंड, सोलर, बायोफ्यूल्स में भी ये कंपनी काम कर रही है, मूविंग बियॉन्ड द वैल्यू चेन। तो इनकी जो कोई एक पहले जो ये काम करते थे, जो एक मेन काम करते थे जो रिफाइनरी का, उससे ये काफी ऊपर निकल आए हैं और अच्छी खासी अब ये परफॉर्मेंस ये कंपनी आने वाले टाइम में दिखाती हुई नजर आएगी। R&D पे अच्छा खासा ये फोकस रखे हुए हैं, टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन करते रहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इंडिजिनियस इनलाइन पाइपलाइन इंस्पेक्शन टूल भी इन्होंने बनाए हैं एंड डिलेड कोकर एट बरौनी में ये भी बनाया है। एंड सेकंड R&D कैंपस देखेंगे आप, जिसमें ये रिफाइनरिंग टेक्नोलॉजी, ल्यूब्स टेक्नोलॉजी, पाइपलाइन टेक रिसर्च, कैटलिस्ट, नैनो टेक्नोलॉजी एंड अल्टरनेट एनर्जी रिसर्च, इन पे भी कंपनी काम कर रही है। इंडियन ऑयल R&D ऑफ टुमारो देख सकते हैं, डाइवर्सिफाइड अक्रॉस ज्योग्राफी एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं। आप देखेंगे इनके पास में श्रीलंका में, इंडियन मॉरिशियस में, मिडिल ईस्ट में, जो मैंने आपको जो बताया था,
And moving forward, consolidating core business, 60 mm TPA, West Coast Refinery, brownfield expansion, enhanced customer connect through digital initiatives, cost leadership through business process transformation, increasing pipeline and import capacity, widening product mix, commercialization of R&D, एंड एक्सेलरेटिंग एक्सटेंडेड बिजनेसेस। तो जिस तरीके से ये कंपनी जो काम कर रही है अपने जो पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी में, जिस तरीके से अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो उसको एक्सपेंड करेगी, जो प्रोपेल इनकी जो ब्रांड है उसके अंडर में, तो बेहतरीन कंपनी आने वाले टाइम में ये बनती हुई दिखेगी। गेटिंग फ्यूचर रेडी, बायोफ्यूल्स फॉरेज बेस्ड टू एनर्जी, 2G and 3G, इथेनॉल, बायो CNG, scaling up renewable energy project, digital transformation initiatives, alternative energy research, hydrogen, fuel cells, and third generation biofuels to continue to be India flagship company. Largest refinery है इंडिया के अंदर, पैन इंडिया पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, लीडिंग मार्केट से शेयर है, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन अक्रॉस द एंटायर एनर्जी वैल्यू चेन, स्ट्रॉन्ग फोकस है R&D पे, मैनेजमेंट टीम बहुत ही सॉलिड है, एंड गवर्नमेंट का अच्छा खासा इनको सपोर्ट मौजूद है। इंडियन ऑयल ने, अभी आप देखेंगे यहाँ पे, इंडियन ऑयल मेक्स अ बिग पुश फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल EV, तो देखेंगे उस पर भी ये कंपनी काम करने वाली है। द कंपनी इज रैंपिंग अप, अभी 14 मई की अभी ये न्यूज है, द कंपनी इज रैंपिंग अप कैपेबिलिटीज टू सप्लाई हाइड्रोजन एट अ रीजनेबल प्राइसेस एंड इट विल रोल आउट अ पायलट प्रोजेक्ट बाय अक्टूबर दिस ईयर। तो आप देख सकते हैं कंपनी इसमें भी अच्छे खासा एक परफॉर्मेंस दिखाने के लिए रेडी हो रही है, एंड देखेंगे तो इस पे भी ये काम करेगी। strong IOC is making strong moves to branch out into the production of alternative fuels. The top oil marketing company, for instance, is ramping up the capabilities to supply hydrogen at a virtual conclave organized by our sister publication, Autocar Professional and Meeting Emission Challenges. Indian Oil Chairman Srikant Madhav said, Indian Oil is committed to use of hydrogen and we are doing a lot of research in this particular aspects. He added the use of hydrogen is expected to increase in a big way. IOC to roll out 50 hydrogen buses from its Haryana and Gujarat refinery. Oil major to subsidized hydrogen prices to begin with. Indian Oil looking up partner with auto companies for hydrogen FCEV projects. So देख सकते हैं आप, और इसकी ये कैपेसिटी उसको भी डबल करेंगे। इंडियन ऑयल डबल डाउन ऑन हाइड्रोजन, तो उसको भी कैपेसिटी को ये आने वाले टाइम में डबल करते हुए दिखेंगे। हु बेटर देन द ऑयल इंडस्ट्री टू टॉक अबाउट हाइड्रोजन, वी आर अ सिंगल बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे भी कंपनी वर्कआउट कर रही है, काम कर रही है, जिससे कि इनको आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ही बेहतरीन एक परफॉर्मेंस देखने को आगे मिलेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो ये बनाएंगे बसेस के लिए, बसेस, और अच्छे आने वाले टाइम में एक ये क्लीन एनर्जी पे जो काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जो ये काम कर रहे हैं, तो उससे कंपनी को एक अच्छी खासी एक बढ़त देखने को मिलेगी। देख सकते हैं आप, ये शेयर का चार्ट है, एंड शेयर ने काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई, और 2017 के बाद में आप देखेंगे तो शेयर ने अभी अच्छा खासा नीचे लो भी दिखाया है। फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करने के बाद में ये शेयर थोड़ा सा चलने अब लगा है। आने वाले टाइम में जिस तरीके से इनके पास में प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिस तरीके से ये ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन पे जो काम कर रहे हैं, प्रोपेल के जो इनके जो प्रोजेक्ट हैं, प्रोडक्ट हैं, उन पे जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में कंपनी एक परफॉर्मेंस दिखा सकती है। एंड 33 सेक्टर पी है, तो पी रेशियो इनका बहुत ही नीचे है, अच्छा खासा रूम है शेयर को ऊपर बढ़ने के लिए। डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सॉलिड डिविडेंड यील्ड है इनकी, 85% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। हम एक बार इसको देखेंगे कि शेयर को कहाँ पे बाई किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर अभी इन्होंने देखें आप यहाँ पे ये जो लो लगाया, लो के बाद में अभी ये अपने बेयरिश ट्रेंड में चल रहे हैं, करीब करीब 1 साल हो गई। जब तक ये शेयर यहाँ से ऊपर नहीं निकलेगा, 170 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा, ये वाला जो इसका जो हाई है इसके ऊपर नहीं जाएगा, जब तक तो शेयर को परचेस करने से कोई फायदा है नहीं है। पहले आप इसको परफॉर्म करने दें, तब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करें, फंसे नहीं। लेकिन अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक बार बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए आप शेयर को कहाँ पे परचेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस शेयर ने एक यहाँ पे ये है एक परफॉर्मेंस दिखाई, और यहाँ से ये शेयर निकला है। आप देखेंगे मई के टाइम में ये ऊपर गया है, मई के महीने में ये अच्छा खासा ऊपर जा रहा है ये शेयर। तो मैं यहाँ पे एक ये लेके चलूंगा, ये वाला जो लो है वो लो हम लेके चलेंगे, और इस वाले बेस को हम लेके चलेंगे जो इन्होंने ये नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो ये बनाया है, इस वाले बेस को लेके हम देखते हैं यहाँ से ये शेयर ऊपर जो जा रहा है, किस तरीके से ऊपर जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे जो इसमें ये
अनडिसाइडेड जो कैंडल्स जो बनाई है उसके ऊपर बाद में ये शेयर ऊपर जाने लगा है। ये वाला जो बेस है, हमने ये वाला बेस पकड़ा है। इस वाले बेस को देखते हुए जो ये बेस बना है, आप देखेंगे दिसंबर में यहाँ पे अब ये शेयर ऊपर निकलने लगा है। आप जब तक ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो जब तक ये शेयर 38.2% की रेजिस्टेंस के ऊपर है, जो कि अब ये वाली इस वाले वीक की जो ये कैंडल बनी है और इससे पहले भी इसने ये ब्रेकआउट दिया है, तो करीब-करीब आप इसको ₹100 पे आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ₹100 पे आप इसे परचेज़ करके रखें और आपको नीचे जो एक इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, वो आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। आप या तो इसके नीचे बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा रखते हैं, जो 85-86 रुपीज़ पे है। अदरवाइज़ आप एक स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है, वो लगाना है 94 रुपीज़ पे। 94 रुपीज़ पे आपको एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है और आप 100 रुपीज़ पे आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर ये शेयर जिस तरीके से ये जो कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल्स जो ये बन रही हैं, तो आने वाले टाइम में ये शेयर यहाँ से आपको बड़े ही आराम से ₹125 तक ये शेयर, ये वाली जो परफॉर्मेंस यहाँ पे जो आ सकती है, मैं आपको दिखा दूँ किस वाली कैंडल तक ये जा सकता है यहाँ से। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली 1-2 जो कैंडल हैं, ये वाली कैंडल के ऊपर ये जाता हुआ दिखेगा और इस वाली कैंडल तक पहुँचता हुआ दिखेगा, जो ₹125 के पास-पास है, जो 120-125 रुपए के आस-पास है। यहाँ तक ये शेयर जाता हुआ दिख सकता है, आने वाले 2 से ढाई महीने के अंदर। तो फ्रेंड्स अच्छी खासी यहाँ से एक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, 20 से 25% की एक आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। छोटा-सा आपको एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है 94 रुपीज़ का और उसके बाद में आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, आने वाले 20 से 25% की एक अच्छी खासी इसमें बढ़त पाने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 की फेस वैल्यू है, 24 की ईपीएस, 120 की बुक वैल्यू एंड साथ के साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो टारगेट है ब्रोकरेज फर्म्स के वो ₹125 तक के ही मिल रहे हैं। अभी आप देखेंगे ये शॉर्ट टर्म में ये जा सकता है वहाँ तक। रेगुलर बोनस पे कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है, बोनस भी रेगुलर पे कर रही है, 2016, 2018, 2009 बेहतरीन बोनस दे रही है एंड आप देखेंगे तो अब क्वार्टरली जो इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अच्छे खासे सुधरते हुए दिख रहे हैं। एंड आरओई अगर आप देखेंगे तो 20 की आरओई जनरेट कर रही है, डेब्ट को भी कंपनी कम कर रही है, आर-एन-डी में है, प्रोपेल ब्रांड के अंदर काफ़ी अपने जो प्रोडक्ट ये बना रही है, आगे हाइड्रोजन में भी अगर ये आने वाली है, तो अभी ये जो न्यूज़ आई है इसके चलते हुए ये शेयर ऊपर उछाल मार सकता है, तो आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए पकड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।